आदिवासी शब्द, जंगल से आदिवासी को बाहर निकाल दिए या जंगल को आदिवासी से अलग कर दिए, बचेगा क्या? क्या आदिवासी बिगर जंगल के जी सकता है? इस देश के 85% आदिवासी लोग, आदिवासी बहुजन लोग जो परंपरागत वन निवासी भी कहे जाते हैं, वो लोग जंगल के एरिया में रहते हैं, यह सत्य है। ये मोदी सरकार ने जो फॉरेस्ट एक्ट पास किया उसमें आदिवासी शब्द ही निकाल दिया, यानी आदिवासी का कोई उल्लेख नहीं होना। यह इस बात की गारंटी है कि पूरे आदिवासी अधिकारों को इस देश में समाप्त करने का षड्यंत्र चालू हो गया है। अगर यह बिल पास हो जाएगा तो भारत के 70% आदिवासी यानी करीब 6.5 करोड़ आदिवासी देश में हमेशा के लिए जंगलों से विस्थापित हो जाएंगे। हजारों सालों से जिस जमीन पे वो रह रहे हैं, वो जमीनों से उनको खदेड़ा जाएगा। या छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं, बस्तर में क्या चल रहा है? खुलेआम झाड़ों को काटकर वहां के आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। सुरजागढ़ में क्या हो रहा है? सुरजागढ़ में भी वही चालू है। सुरजागढ़ में भी वही काम चालू है। जबरन उत्खनन हो रहा है। एनजीटी की परमिशन नहीं रहने के बावजूद भी ये सुरजागढ़ की सरपंच यहां मौजूद है। इन्होंने ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया, ग्राम सभा के आदिवासियों को विशेष अधिकार है। वो ग्राम सभा में प्रस्ताव लेने के बाद भी कि भाई हमको ये नामंजूर है, अभी उत्खनन चालू है। वहां के बच्चों को लंग्स कैंसर हो रहा है, वहां के झाड़ लाल हो गए हैं, जो पीने का पानी है वो भी लाल हो गया है। ऐसी अवस्था आदिवासी समाज की है। मान लो अगर ये बिल पास हो जाता है तो आपके किसी भी टाइप के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस देश से हमेशा के लिए आदिवासी शब्द खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने पिटीशन डाले और उसकी एक डेफिनेशन हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी दी है कि भारत में बिगर आदिवासियों के जंगल को और बिगर जंगल के आदिवासियों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। बिगर जंगल के आदिवासी को और बिगर आदिवासी के जंगल को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। करीब 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मध्य प्रदेश में अकेला, इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक सीट नहीं आई। पूरे नेताओं को खरीद लिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा संसद में तुम्हारी बात करने वाला, और मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासियों से उनकी जमीन छीन लेंगे। एक पॉलिटिक्स है ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। एक तरफ फॉरेस्ट बिल जिस पर कोई पार्टी ने बात नहीं करी, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, कोई सड़क पे नहीं आया क्योंकि मामला आदिवासियों का था। मणिपुर में नंगी करके लड़कियों को सड़क पे घुमाया गया, उसके बाद सरेआम उसको गोली मारी गई। उसकी दखल जिस तरीके से होनी थी उस पर प्रधानमंत्री भी बात नहीं किया। शर्म की बात तो यह है राष्ट्रपति हमारी थी वो भी नहीं गई, राज्यपाल आदिवासी थी, राष्ट्रपति आदिवासी थी, दोनों महिला, और आदिवासी महिला को नंगा घुमाया जाता है, उसको सूट कर दिया जाता है। ये जो घटना है ये हमको संकेत दे रही है कि आने वाला समय हमारे लिए क्या होगा, आने वाले समय में हमारे समाज का अस्तित्व क्या होगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए पैसा नहीं था मूवमेंट के पास। सुप्रीम कोर्ट में कोई पहचान नहीं थी।
मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, कुछ साथियों से मिला, उनके माध्यम से सबसे बातचीत हुई। उन लोगों के माध्यम से मैं एक कार्यक्रम में गया और वो कार्यक्रम एडवोकेट बलराज साहब से ही, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। और पूरे वो कार्यक्रम में मेरा वहां पर एक परिचय बलराज साहब से हुआ। उनकी जो सोशल थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, वो सोच देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ। लोग वकील की वो देखी जाती है, लेकिन मैं उनकी सोशल थिंकिंग को देख के इंप्रेस हुआ। और मैंने बोला कि साहब, ये हमारे समाज के भविष्य का सवाल है, हमारे लोगों के भविष्य का सवाल है, ये आपको ये पिटीशन लड़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ये बहुत अलग है, इसकी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो साथियों, रात दिन एक करके उस पिटीशन का प्रिपरेशन किए हम लोगों ने, और वो प्रिपरेशन करके बलराज मलिक साहब को दिए, और पूरी ईमानदारी से साहब ने उसमें लड़ा और आज उसको स्टे दिलाया। नहीं तो लोकसभा के पहले ही 4 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो जाते थे। 6 साल के बच्चे को गोली लगती है, अपना कोई पार्लियामेंट में आदिवासी नेता बात नहीं करता है। 6 साल के बच्चे को गोली लगने का मतलब क्या है? कोई दखल नहीं। मध्य प्रदेश चुपचाप बिल्कुल साइलेंस है, छत्तीसगढ़ साइलेंस है। देश में इतना हंगामा होने के बाद प्रधानमंत्री उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसके भरोसे छोड़ दिया गया है तुमको? क्या सही में इस देश की सरकार आदिवासियों के साथ में है? क्या सही में ये लोग मानते हैं संविधान को? ये जो सरकार है, चंद पूंजीपतियों के हाथ में एक खिलौना बन गई है, और पूंजीपतियों के पास में तुम्हारे धर्म, तुम्हारी जात गिरवी रहती है, तुम्हारी पार्टियां गिरवी रहती है, तुम्हारे नेता गिरवी रहते हैं। ऐसे समय सबसे ज्यादा अगर इसका फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो गरीबों का, मजदूरों का, और सबसे ज्यादा आदिवासियों का। साथियों, मिशन का हमेशा एक प्रयत्न रहा है कि सच के राह में समाज की तरफ जाने का, समाज के आदमी को सच्चाई बताने का, जबरदस्ती के ढोंग धतूरे नहीं करने का। एक बोगस आदिवासियों के खिलाफ में पिटीशन डाल दी है, उस पर लाखों रुपए का चंदा करते हैं, करोड़ों रुपए का चंदा करते हैं। ये जो पिटीशन है, इसमें अदानी अंबानी का सबसे बड़ा नुकसान है, मोदी का नुकसान है। ये जो जीत लड़ रहे हैं हम, इनके खिलाफ में लड़ रहे हैं। उनके पास वकीलों की ढेर है ऐसी, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे अच्छे वकील, अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों को वो लोग मैनेज करके तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे। अगर आदिवासी ये केस हार गया तो देश के संविधान से तुम्हारे 5वीं अनुसूची के अधिकार खत्म, देश के संविधान से तुम्हारे आदिवासी होने का अस्तित्व खत्म, तुम्हारे वन अधिकार खत्म, जो तुम्हारे परंपरागत वन अधिकार है वो भी खत्म, पैसा खत्म, ग्राम सभा खत्म। ये जो आरक्षण का झुंझुना दिया है आपको, ये तो 100 में से 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो 7 लोगों को नौकरी लगेगी। वो भी नौकरी तभी लगेगी जब ये लोग निकालेंगे। आज आरक्षण के भरोसे आप खड़े नहीं हो सकते। 7 पोस्ट के लिए 7 लाख एप्लीकेशन रहती है, रिजर्वेशन कहां है फिर? अब तो ब्राह्मण का लड़का भी बियर बार के सामने झाड़ू मार रहा है। ये स्थिति है देश की, कोई बचा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने इस पिटीशन को हाथ में लिया है। ये मीटिंग बुलाने का मेन कारण ये था कि अपने कैडर्स को मालूम होना चाहिए कि मूवमेंट क्या कर रहा है, मूवमेंट कौन सी बात कर रहा है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया, मेरे खिलाफ में इन्होंने छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज करे। जो फॉरेस्ट पे आ जाइए, चलो
जो फॉरेस्ट पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, जो फॉरेस्ट बिल पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है, उसको बैन कर दिया है। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है, अब महाराष्ट्र में तो दिखाने की परमिशन नहीं दे रहे। हम अपना दुख भी नहीं रख सकते सामने, हम अपनी बात भी नहीं रख सकते सामने। साथियों, ऐसे परिस्थिति में हमने बलराज मलिक साहब को आपके बीच में लाया ताकि आप समझ लें कि देश में क्या चल रहा है, आपकी पिटीशन कौन से स्टेज पर है, आपके अधिकार कौन से स्टेज पे। मैंने पहला शब्द बोला, अब तक के आदिवासियों की सबसे बड़ी संवैधानिक लड़ाई है ये, उनके अधिकारों की लड़ाई है। एक बार जंगल से आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिफाइन नहीं होगा आदिवासी, ना इंडिया में ना यूएन में। हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी आपको मैंने ये बात बताई थी। सब लोगों को मालूम था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ। आज विश्व के 7 देशों ने भारत के आदिवासियों का समर्थन किया है। यह बिरसा ब्रिगेड का काम है। जिस मोमेंट में आप लोग रात दिन काम करते हो, उसकी देन है कि आज 7 देशों के लोग तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। उसके साथ साथ नंदाबाई भील का जजमेंट 2010 का 11 का, जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आदिवासी देश का प्रथम नागरिक है और उसको प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए, यानी इंडिजिनियस पीपल का रिकग्निशन मिलना चाहिए। ये नंदाबाई भील का जजमेंट जो हुआ, ये बिरसा ब्रिगेड की वजह से हुआ। आप उस संगठन में काम कर रहे हो और ये बहुत बड़ी लड़ाई अभी हमने शुरू की है। साथियों, आपको बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। यहाँ ऑफिसर्स लोग भी हैं, संगठन में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता। एक अलग भूमिका आप लोग निभा रहे हैं समाज के लिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि समाज के आम आदमी को समझाओ। आरक्षण का मसला होता है तो चंद ऑफिसर लोग और पूरे कर्मचारी लोग समाज के भीड़ जमा लेते हैं। ये समाज के 85% लोगों की जिंदगी का सवाल है, उस पर कोई बात नहीं करता। आरक्षण के इश्यू में सब लोग बात करते हैं, लेकिन वो 85% लोग बेचारे जिनके भरोसे तुम जिंदा हो, वो संस्कृति को मानते हैं, वो बेचारे सदियों से वो जंगलों में रह रहे हैं। उन लोगों की लड़ाई का सवाल है, उनके अस्तित्व का सवाल है, उनके जीवन अस्तित्व का सवाल है। आरक्षण के बोगस आदिवासियों को मोर्चा निकलता है, ये बोगस आदिवासी है। मेरा पिताजी भी बोगस आदिवासी के खिलाफ में लड़ रहा था, मैं भी लड़ रहा हूं, मेरी आने वाली जनरेशन भी लड़ेगी। ये समस्या दिन ब दिन हल करने के बजाय और जटिल होती चली जा रही है, जटिल होती चली जा रही है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने तो खुलेआम प्रोटेक्शन दे दिया, तब किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। कोई नालायक मंत्री सामने बोलता ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हाकेंगे। समाज के आधे से ज्यादा लड़के अभी आरएसएस में काम कर रहे हैं। चलो आरएसएस में काम कर रहे हैं, वहां क्या कर रहे हो तुम क्यों चुप हो, बात क्यों नहीं करते हो? ये समाज निर्माण करने की प्रक्रिया है साथियों, इसमें थोड़ी भी गलती होगी तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, हमको कोई माफ नहीं करेगा। सब हम पे आरोपी लगाएंगे कि ये लोग गलत तरीके से समाज का प्रतिनिधित्व किया। करीब 1 लाख ग्रेजुएट लड़कों का रिकॉर्ड मूवमेंट ने खड़ा किया। आज भारत के 18 राज्यों में आप लोगों को पहुंचाने का काम, 18 राज्यों के 450 से ज्यादा आदिवासी जनजातियों को जोड़ने का काम मूवमेंट ने किया। ये मैं मुंह से नहीं बोलता हूं, अपने लोग सीरियस नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मेरे को अध्यक्ष बनाना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है मेरे को सचिव बनाना चाहिए। मैं पहले ही बता दिया था आपको, ये पद वद आपके घर में रखो। ब्रेन में क्या है ये बताओ। संगठन की मेन स्थापना आपके ब्रेन में होना चाहिए। आपका तो कोई भी उपयोग कर लेगा, अगर आप छोटी सोच के रहोगे तो आपका कोई भी उपयोग कर लेगा। मिशन में एक कैडर ही उसकी शाखा है, कोई
शाखा ब्रांच लगाने की जरूरत नहीं, ब्रांच तो यहां होनी चाहिए आपके विचारों में। वही काम करना है आपको, दिन ब दिन ब्रेन से तैयार करना है समाज को। मैं जानता हूं आप लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन हमको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। आप बोलेंगे मैं मूवमेंट में काम करूंगा, प्रेस के कपड़े भी पहनूंगा, एसी में भी सोऊंगा, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अगर ऐसी कोई अपेक्षा होगी तो मूवमेंट छोड़ दो। ऐसी अपेक्षा रख के अगर आप लोग काम कर रहे होगे तो मत काम करो, आपका समय मत खराब करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आखिरी में आप नर्वस हो जाओगे। लेकिन जिस दिन आपको मूवमेंट समझेगा और पल पल में आपको समाधान का एहसास होते रहेगा कि मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं, इस काम को मैंने किया, इस काम को मैंने अंजाम दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। करोड़ों रुपए कमाने के बाद आपको समाधान नहीं मिलता है। लेकिन हम अगर सोचे, ये जितने लोग थे, आपके कौन से रिश्तेदार है? टंट्याभील कौन था आपका? बाबूराव शर्मा के कौन था? राघोजी भांगरे कौन था? बिरसा मुंडा कौन था? कोई रिश्तेदार था क्या आपका? ये लोग आपके लिए फांसी के तख्ते पे क्यों चढ़े? क्या रिलेशन था आपके लिए? ये लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी, आपका बेटा करता है, आपका भाई कर सकता है? ये कुर्बानी कौन कर सकता है? रेंगापुर को आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गया, कौन कर सकता है? ये क्या रिलेशन है इनका? इसके पीछे एक सोच है, उस सोच का ही नाम मिशन है। ये मिशनरी लोग हैं जिनको आप लोगों ने पीछे लगाया है, और इन्हीं के विचारों पे मूवमेंट खड़ा है। आप लोग उसी मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं जब तक कि समाज, वही समाज जिंदा रहता है जिस समाज में उस समाज के लिए जीने मरने वाले लोग तैयार होते हैं, उसके लिए जीने वाले लोग तैयार होते हैं। आपका परिवार है, ठीक है, लेकिन परिवार के साथ साथ आप अपने समाज के बारे में भी सोचो। यहां पूरे मेरी महिलाएं साथी है, यहां सभी लोग ऐसे हैं जो सभी स्टेज पे बैठने लायक लोग हैं। मैं जानता हूं सब लोगों का अपना अपना एक अलग कद है, अपना अपना एक अलग फील्ड है, आपका अपना अपना एक काम है। इसी बात को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। अपन कैडर में सब डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू सब काम करेंगे, उस पर एक चर्चा। आज का आप लोगों के पास में ये जो पेपर दिया गया है, ये पेपर को आप लोग जरूर पढ़ लें, ले लें, क्योंकि बलराज मलिक साहब के बाद में हम लोग इस पे काम करेंगे, इस पे बात करेंगे। हम सबसे पहले बलराज मलिक साहब को ही सुनेंगे। हमारे बीच में कॉमरेड बनकर है, कॉमरेड मनोहर थुल है, उन लोग जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों से भी अपन 2-2 मिनट की तकरीर करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज के जो हमारे उद्घाटक भी है, हमारे चीफ गेस्ट भी है और हमारे साथी भी है, क्योंकि मलिक साहब एक एक्टिविस्ट है। इतनी बड़ी जगह पे होना और खुलेआम जजेस के खिलाफ में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ में बोलने को कलेजा होना, ये हमारे मिशनरी साथी है। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। और मैं मलिक साहब से विनती करता हूं कि आपके बीच में आएंगे और सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।